नमस्कार दोस्तों। देश भर में कोविड 19 के केसेस अभी भी दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से बढ़े जा रहे हैं। जितनी लंबी ये क्राइसिस चलेगी उतना ही ज्यादा बुरा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तक एस्टिमेट किया गया है कि दुनिया भर की इकोनॉमी पर 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का असर पड़ेगा अगले 2 सालों में इस क्राइसिस की वजह से। दुनिया भर में 34 मिलियन से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर गिर जाएंगे इस क्राइसिस की वजह से। एक बहुत बड़ा सेक्टर जहां पर इसका असर पड़ा है वो है एजुकेशन सेक्टर। हमारे देश में ही दोस्तों स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि कैंसिल किए जाएं एग्जाम्स। कई जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चलने लग रहे हैं, कई एग्जाम्स को ऑलरेडी कैंसिल भी किया जा चुका है। पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस हाइक ना करें। स्कूल्स कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ और टीचर्स को पे करने के लिए कोई पैसे नहीं। तो आइए इस वीडियो में दोस्तों एक एनालिसिस करते हैं एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कोविड 19 का और क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसे कम करने के लिए। आइए देखते हैं। एज ऑफ 28 जून 2020 यूनेस्को के डेटा ने बताया कि दुनिया भर में 114 से ज्यादा कंट्रीज में नेशन वाइड स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कराया गया, जिससे कि 1 बिलियन से ज्यादा बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर इसका असर पड़ा। दुनिया भर में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज थी जहां पर स्कूल्स नहीं बंद कराए गए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या ग्रीनलैंड। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 32 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट हुए हैं। अब कई स्कूलों ने कंप्लीटली पढ़ाना ही बंद कर दिया, कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करे। ऑनलाइन क्लासेस शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा आइडिया हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन इससे एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। हम जैसे लोग जो यूट्यूब देख सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, उनके लिए ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसे कितने लोग बचे हैं इंडिया में जिनके पास इंटरनेट नहीं है। शॉक हो जाओगे आप स्टैटिस्टिक देख के। ये ग्राफ देखिए जो दिखाता है कि इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में रूरल हाउस होल्ड्स में कितने परसेंटेज लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। सिर्फ 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर 40% से ज्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी है रूरल हाउस होल्ड्स में। बाकी स्टेट्स में सिर्फ 10 से 20% लोगों के पास गांव में इंटरनेट होता है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड कर नहीं सकते। ऊपर से प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है जब आप ये कंसिडर करोगे कि इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा पानी दिन प्रतिदिन की कमाई से चलता था और लॉकडाउन के आने के बाद इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। जैसे मैंने बताया कि कितने लोग पॉवर्टी के अंदर धकेल दिए गए कोविड 19 के इकोनॉमिक इंपैक्ट की वजह से। अब आप सोचकर देखिए ऐसे परिवार क्या करेंगे। ना तो इनके पास पैसे होंगे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, और ना ये चाहेंगे कि इनके बच्चे स्कूल में जाए, क्योंकि ये चाहेंगे वो जाकर कुछ काम करें ताकि घर में कुछ कमाई आ सके, पैसे आ सके। 2017-18 का जो एनएसएस का डेटा है हमें वो दिखाता है कि गांव में लड़के बीच में ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उसके टॉप 2 रीजंस हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उनके परिवार में और इकोनॉमिक वर्क। और यही 2 रीजंस दोस्तों यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे कोविड 19 की सिचुएशन में। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब स्कूल्स वापस खुलेंगे, हम जैसे परिवारों के बच्चे तो वापस स्कूल में जाने लगेंगे, लेकिन इन परिवारों के बच्चे वापस स्कूल नहीं जाएंगे। ये धकेले जाएंगे चाइल्ड लेबर में इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जरूरी समझा कि इस इशू को अभी उठाया जाए ताकि सरकारें अभी से इसके सॉल्यूशंस ढूंढ सके कि कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। दूसरा इशू है स्कूल फीस हाइक का। आजकल स्टूडेंट्स तो वैसे ही इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं हमारे देश में दोस्तों जहां पर कोई क्लासेस नहीं कंडक्ट करी जा रही हैं, फिर भी वो फीस चार्ज करने लग रहे हैं पेरेंट्स से। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिर भी वो फीस चार्ज कर रहे हैं। और कई जगहों पर तो फीस हाइक भी करी जा रही है, जो कि पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा झंझट है, क्योंकि आज के दिन आप जानते हैं क्या इकोनॉमिक सिचुएशन हो रखी है देश भर में। एनएसएसओ 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग दोस्तों एक आम परिवार के लिए हमारे देश में, एक आम परिवार यानी जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जितनी भी उनकी कमाई होती है साल भर की, हाउस होल्ड इनकम जो है उसका 20% सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं एक परिवार के लिए कितना मायने रखता है ये प्राइवेट स्कूल की फीस। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों आज के दिन कई पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच कर लिया है इस फीस हाइक पर रोक लगाने के लिए। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक्शन भी ले लिया है, जैसे कि दिल्ली, असम और महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस साल फीस हाइक नहीं कर सकता, नहीं तो उन्हें पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। कई प्राइवेट स्कूल्स इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है ताकि वो अपनी टीचर्स को और अपने स्टाफ को पे कर सकें। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने बात करी अशोक अग्रवाल जी से, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के हेड। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है पेरेंट्स की डिमांड को लेकर, जो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल्स को फीस हाइक नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। स्कूल्स कहते हैं कि उन्हें टीचर्स को पे करने के लिए सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए वो फीस हाइक कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
नहीं, पेरेंट्स की जो डिमांड है ना वो तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। जो हम्म। इस टाइम लोगों की हालत हुई है, जॉब्स चली गई है, हम्म। इनकम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई है, और हम्म। इवन बहुत सारे लोग तो अपने जो किराए पर हैं किराया नहीं दे पा रहे हैं। मतलब बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उनकी हालत जो है वो ऐसी हो गई है, मेजोरिटी पेरेंट्स की, कि वो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे और स्कूल चल भी नहीं रहा है, स्कूल में बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसी हम्म। स्थिति के अंदर जो पेरेंट्स की डिमांड है वो तो जेन्युइन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अब हम्म। सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। स्कूल्स का ये कहना कि भाई उनके टीचर्स का खर्चा है, दूसरे एम्प्लॉइज का खर्चा है, वो भी टू ए लार्जर एक्सटेंट ठीक है। तो ऐसी हम्म। स्थिति में मैं ये समझता हूँ जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी हम्म। ने पैकेज दिया था, हम्म। उसमें से सरकार को चाहिए कि वो टीचर्स की सैलरी दे दें और हम्म। पेरेंट्स को टोटली मुक्त कर दें जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो आप कह रहे हो सरकार प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से टीचर्स को पे करे? हाँ, डायरेक्ट पे कर दे टीचर्स की जो सैलरी है। हम्म। हो सकता है 100% ना कर सके, लेकिन हम्म। जितने परसेंट कर सकती है उनसे हम्म। बातचीत करके उसको सीरियस इंटरवेंशन करना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो लोग जाते हैं वो मजबूरी में जाते हैं। जब आप हम्म। के गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, एक जमाना था सब लोग उसी में पढ़ते थे, मैं खुद भी पढ़ा हूँ कॉर्पोरेशन और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में। लेकिन हम्म। आज कोई मिडिल क्लास क्या, पुअर मिडिल क्लास क्या, और इवन पुअर लोग भी जो है वो रिलेक्टेंट है सरकारी स्कूलों में जाने के लिए। और जब हम्म। वो मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल जो है वो पिछले कितने सालों से मैं देख रहा हूँ, 22-23 साल से लूट पे लूट मतलब उनके साथ कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट को भी लूटते हैं, सस्ती जमीनों के ऊपर है, दुनिया भर के टैक्स फ्री है, हम्म। दूसरी तरफ एम्प्लॉइज को लूटते हैं, उनको पूरे पैसे नहीं देते हैं, तीसरी तरफ पेरेंट्स को लूटते हैं। हम्म। और सरकार जो है वो बिल्कुल ऐसी असहाय सी कि कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो गलती तो यहाँ पे ऐसा लगता प्राइवेट है स्कूल्स की भी है, आप कहोगे प्राइवेट स्कूल्स के पास इतना पैसा है कि वो अफोर्ड कर सकें टीचर्स को पे करना? अभी देखिए, ऑफ कोर्स जो बजट स्कूल्स हैं उनकी हम्म। तो मार्जिनल हालत होती है, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं, अब मैं आपको मैं बता सकता हूं कि कुछ बड़े स्कूल्स जो हैं वो एक साल के अंदर 3 लाख से लेके 15 लाख तक एक एडमिशन के ऊपर डोनेशन लेते हैं, जो टोटली इलीगल है और प्रोहिबिटेड है। अच्छा। इसका मतलब ये 100 एडमिशन उसने लिए तो उसने 3 करोड़ से लेके 15 करोड़ रुपए बना लिए हैं। हम्म। फिर हर 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 चीज, हर फीस फीस बढ़ा देते हैं आप। हम्म। और मेरा अपना एवरेज ये है, समझ ये है कि जो फीस नॉर्मली एक प्राइवेट स्कूल चार्ज करता है वो हम्म। 50% वो अनजस्टिफाइड है। और ये बात जो है मैं नहीं कह रहा, ये कैग के जो 2010 के अंदर उन्होंने 25 स्कूलों को इंस्पेक्शन किया था, ऑडिट किया था, वो बता रहा है। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने जो है 1100 दिल्ली के स्कूलों को उनके अकाउंट्स चेक किए थे, उसमें से 80% से ज्यादा उन्होंने इंडिक्ट किए कि इन हम्म। लोगों को कोई सिक्स पे कमीशन के बेसिस के ऊपर कोई फीस बढ़ाने की, लेकिन उन्होंने बढ़ा दी। आपको क्या लगता है इसे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? कैसे बताया जा सकता है कि रेगुलेट कितनी फीस सही है, कितनी फीस नहीं है, सही नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए उसके लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स बनाए हुए हम्म। हैं। कैसे फॉर एजुकेशन एग्जांपल? ही कंट्री के अंदर एक ऐसा एरिया है जहां आप लीगली प्रॉफिटरिंग और कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते हम्म। हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पैरामीटर्स डाल रखे हैं, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ नहीं ले सकते हैं, हम्म। सिर्फ आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लेना है, वो भी वो लेना है जो मेरे बच्चे पे खर्च करना है। तो आप मेरे बच्चे पे अगर कोई चीज खर्च करते हो तो मैं को कहाँ ऑब्जेक्शन है, लेकिन हम्म। ऐसा है नहीं ना। अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पिछले कुछ महीने बहुत ही स्ट्रेसफुल रहे हैं। बार बार एग्जाम्स का पोस्टपोन होना, कैंसिल होना, अनसर्टिनिटी होना कि पता नहीं एग्जाम कब कैंसिल होगा, कब होएगा, बाकी कौन सी डेट पे होएगा, क्या ग्रेडिंग सिस्टम लगाया जाएगा, मेरे लिए फायदेमंद होगा नहीं होगा, और कांस्टेंट ऑनलाइन क्लासेस, 5-5, 6-6 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस, स्क्रीन के ऊपर बैठे रहना, हेडफोन्स लगाकर रखना, ये कोई आइडियल चीज नहीं है। बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है ये करना, और इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ती है, और कई एक्सट्रीम केसेस में तो सुसाइड्स भी देखने को मिले हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। इस वाले केस में रीजन ये था कि क्लास 9 की बच्ची के पास घर में ना कोई स्मार्टफोन था, ना कोई टीवी था, तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए है, चाइल्ड सेंटर पॉइंट है। हम्म। लेकिन देखने को ये मिलता है कि चाइल्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो हम्म। सारी बातें होती है पेरेंट्स के फायदे के एंगल से देखकर,
या स्कूल के एंगल से देख के या सरकार के एंगल से देख के कि भाई उनको वोट बैंक बनाना है, ये करना है उस एंगल से। लेकिन बच्चा जो है ना वो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम जिसके लिए सारी लड़ाई कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करता है। ऊपर से किसी भी तरह की फिजिकल एजुकेशन ना होना, एक्सरसाइज ना होना एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है स्टूडेंट की हेल्थ पे। ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, स्लीप साइकिल्स खराब हो जाती हैं, और ये कांस्टेंट ऑनलाइन क्लासेस तो है ही जिसमें कॉन्स्टेंटली बैठे रहना पड़ता है। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो घर में ही हो, चाहे घर के आसपास ही कहीं पे बाहर निकल के अगर आप कर सको सेफ तरीके से तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस तो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए सोशल इमोशनल बॉन्ड होना, कांटेक्ट होना लोगों के बीच में, टीचर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ बहुत जरूरी है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इन सारे नेगेटिव इंपैक्ट के चलते कई कंट्रीज ने स्कूल्स को रीओपन करने का फैसला लिया, जैसे कि डेनमार्क में, जहां पर स्कूल्स को रीओपन किया गया कुछ प्रिकॉशंस लेकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अब इवैल्यूएट करनी पड़ेगी इंडिया में भी आने वाले महीनों में कि क्या स्कूल्स को रीओपन करना बेटर है, उससे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, या बंद करे रखने से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। दोनों जगह नुकसान है, लेकिन कहां पर कम नुकसान हो रहा है ये हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एग्जाम्स की बात करें तो दुनिया भर में कई यूनिवर्सिटीज ने फैसला लिया ओपन बुक एग्जाम्स लेने का, यानी कंप्यूटर के सामने बैठ के आप एग्जाम देंगे, इंटरनेट यूज कर सकते हैं एग्जाम देते वक्त, कोई भी किताब यूज कर सकते हैं एग्जाम देते वक्त। और ये एक अच्छी स्टेप है मेरी राय में, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम्स दोस्तों बेसिकली उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को क्रिटिकली सोचने में, कि थोड़ा दिमाग से सोचकर कुछ आंसर करें। वो सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो कि रट्टा मार के आप याद करोगे आप उनका आंसर लिख सकते हो। इंडिया में कई एग्जाम्स को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई के क्लास 10, 12 के बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स की काफी टाइम से डिमांड थी कि इन एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, तो फाइनली कर दिया गया है। लेकिन इससे कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो अनफेयर है। सिमिलरली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई और नीट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। जेईई अब होगा सितंबर 1 से 6 के बीच में, और नीट 2020 एग्जाम होगा सितंबर 13 को। हाँ, मेरी समझ ये है कि जैसे हालात चल रहे हैं ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पूरे साल को, एकेडमिक ईयर को 0 ईयर डिक्लेयर कर दो, क्योंकि नहीं कर रहे ना, टेंशन सा बना हुआ है चारों तरफ। दूसरा ये कि जितने भी बच्चे हैं हमारे स्कूल में उन सबको प्रमोट कर दो, मतलब जो फेल हो गए हैं, जिनका अधूरा एग्जाम हो चुका है, उन सबको प्रमोट कर दो। उससे क्या होगा कि पेरेंट्स का और बच्चों का जो मनोबल है ना वो बना रहेगा, वही इंपॉर्टेंट है। यही तो मैं कह रहा हूँ। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी खबर नहीं है। कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि टीचर्स को जॉब से निकाला जा चुका है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से। टीचर्स कंप्लेन कर रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स के बीच में, अच्छा नहीं हो रहा है, और कई टीचर्स को सैलरीज तक नहीं दी जा रही हैं स्कूल्स की तरफ से। और उसमें हमारा एक सजेशन, बहुत सॉलिड सजेशन है, क्योंकि आप वहां की वर्किंग को कंट्रोल करेंगे, स्कूल की वर्किंग को, तो आप कुछ कर सकते हैं। और हमारा कहना यह है कि क्योंकि जब 100% पेरेंट ही पैसे देके आपका स्कूल चलता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, कानून के अंदर ये डालें कि हर एक मैनेजिंग कमेटी जो प्राइवेट स्कूल की है उसमें 50% आप पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है फीस या दूसरे। तो अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो आप देखिए पूरा नक्शा ही बदल जाएगा देश का। तो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर एक इशू के सॉल्यूशंस तो बड़े क्लियर कट आप देख सकते हैं, जैसे कि अशोक जी ने हमें बताया है। प्राइवेट स्कूल की जो फीस हाइक होती है, सरकार को इसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। आज के दिन ऑन पेपर 15 स्टेट्स में लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं स्कूल की फीस हाइक्स को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 4 स्टेट्स में इंडिया में पेरेंट्स की एक्चुअली में इन्वॉल्वमेंट है स्कूल की बोर्ड में, जहां पे फीस हाइक को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स को साथ में मिलाकर एसोसिएशन बनाई जाए और डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए कि वो फीस हाइक को रेगुलेट कर सकें। अगर ये पेरेंट्स के हाथों में होगा तो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो बाकी और स्टेट्स को भी ऐसा करना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग एक पिटीशन भी है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे साइन कर सकते हैं सरकार पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट किया जाए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव पर, या यूट्यूब पर मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसी ही और एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।